हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। मेरा नाम है सैयद अब्बास और आज हम पढ़ेंगे द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। इस प्ले में 3 एक्ट हैं जिसे इरिश प्लेराइट जॉन मिलिंगटन सिंच ने लिखा था। फर्स्ट टाइम ये प्ले परफॉर्म किया गया था द एबी थिएटर डबलिन में 26 जनवरी 1907 में। ये कहानी है एक नौजवान शख्स क्रिस्टी की जो अपने घर से अपने बाप का कत्ल करके भागकर आ गया एक गांव में। द एंटायर प्ले इज़ सेट इन अ पब ऑन द वाइल्ड कोस्ट ऑफ मायो। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूज़र नेम है जाफरी88। पिजीन माइक बेटी है माइकल जेम्स की। माइकल एक शराब खाने का मालिक है। माइकल पिजीन को अकेला छोड़कर चला जाता है पार्टी करने के लिए और पब में पिजीन अकेली होती है। तभी शॉन वहाँ पर आता है। शॉन की शादी होने वाली है पिजीन से। पिजीन शॉन से कहती है, मुझे डर लगता है रात के अंधेरे से और यहाँ कोई नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहो आज रात। लेकिन शॉन मना कर देता है। वो कहता है, शादी से पहले हमारा अकेले साथ रहना ठीक नहीं। क्योंकि पिजीन को डर लग रहा है अकेले, तो वो कहता है, क्यों ना मैं क्वीन को भेज दूँ तुम्हारे पास। क्वीन एक बेवा औरत है, लेकिन इतने में पिजीन के फादर माइकल अपने 2 दोस्त फिली और जिमी के साथ आ जाते हैं। ये तीनों शराब में डूबे हुए हैं और अभी तक पार्टी के लिए नहीं गए। अब यहाँ इंट्रोड्यूस होता है प्ले का मेन कैरेक्टर क्रिस्टी मैहोन। ये पब में एंटर होता है डरा सहमा हुआ। इसका जिस्म मिट्टी से संधा हुआ है। शर्मीला यंग मैन कहता है कि वो सिर्फ आँख से अपना जिस्म गर्म करना चाहता है और इस बहाने उनकी थोड़ी बातचीत हो जाती है और वो जल्दी बताता है कि वो पुलिस से बच रहा है। पहले तो वो अवॉइड करता है बताना, लेकिन जब सब बार बार पूछते हैं तो वो कहता है कि उसने अपने बाप को जान से मार दिया। ये सुन सब बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि ये तो बहुत बहादुर इंसान है जिसने अपने बाप को ही मार दिया। इम्प्रेस होकर माइकल उसे ऑन द स्पॉट जॉब दे देता है। फिर माइकल और उसके 2 दोस्त फिली और जिमी रवाना हो जाते हैं पार्टी के लिए और विडो क्वीन की एंट्री होती है। शॉन ने क्वीन को बता दिया था क्रिस्टी के बारे में, तो वो उसे मिलने आई है। बेवा क्वीन क्रिस्टी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन पिजीन उसे डांट कर भगा देती है। जाते जाते क्वीन पिजीन और शॉन की शादी का जिक्र कर देती है, जिससे क्रिस्टी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अब पिजीन को चाहने लगा है। पिजीन कहती है कि वो शॉन जैसे बुज़दिल से कभी शादी नहीं करेगी और सोने चली जाती है। क्रिस्टी सोने से पहले अपने आप से कहता है कि अगर उसे पता होता कि बाप के कत्ल से इतनी इज़्ज़त और पैसा मिलेगा तो वो अपने बाप को बहुत पहले ही मार देता। इसी के साथ एक्ट 1 होता है ख़त्म। एक्ट 2 में अगली सुबह गांव की 3 लड़कियां उस शख्स को देखने आती हैं जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना है, यानी क्रिस्टी। वो क्रिस्टी से खूब अच्छे से बतियाती हैं और फ्लर्ट करती हैं, लेकिन फिर विडो क्वीन आ जाती है और अनाउंस करती है कि उसने क्रिस्टी का रजिस्ट्रेशन करा दिया है एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में। उसके बाद क्रिस्टी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट करते करते वो बताता है कि कैसे उसने अपने बाप को मारा जब उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी एक बेवा औरत से। फिर पिजीन आ जाती है और उन सब औरतों को भगा देती है। पिजीन जेलस फील कर रही है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, पिजीन और क्रिस्टी। अब शॉन और विडो क्वीन दोनों दोबारा आते हैं और पिजीन को बताते हैं कि उसके भेड़ इधर उधर चले गए। जैसे ही पिजीन अपने भेड़ देखने जाती है, शॉन ऑफ़र करता है क्रिस्टी को अमेरिका का टिकट और उसके बढ़िया कपड़े और कहता है कि ये विलेज छोड़कर चले जाओ। क्रिस्टी सुनते ही मना कर देता है। विडो कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम शॉन के कपड़े ट्राई तो करके देखो।
क्रिस्टी जब कपड़े बदलने चला जाता है तो शॉन विडो को रुपया, पैसा, जानवर सब देने का वादा करता है, बस किसी तरह वो क्रिस्टी और पिजीन के बीच जो अफेयर चल रहा है उसे रोक दे। विडो वादा करती है शॉन से कि वो ज़रूर क्रिस्टी को लुभाएगी ताकि क्रिस्टी पिजीन के बजाय उससे शादी कर ले। फिर शॉन चला जाता है। क्रिस्टी कपड़े ही बदल रहा है, लेकिन तभी वो विंडो से अपने बाप को देख लेता है। देखते ही उसकी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं। वो डर कर छुप जाता है। ओल्ड मैहॉन, क्रिस्टी के फादर, सर पर बहुत सी बैंडेज लगी हुई हैं। वो विडो को क्रिस्टी की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने कोई ऐसा शख्स देखा है। विडो कहती है, हाँ मैंने ऐसा एक शख्स देखा है, वो इंतज़ार कर रहा है बोट का। ये सुन ओल्ड मैहॉन चला जाता है। क्रिस्टी अपने फादर को देख अभी तक शौक से नहीं निकला। उसके दिमाग में ख़्याल आते हैं कि पिजीन उससे प्यार करती है क्योंकि उसने अपने बहादुरी से अपने फादर का कत्ल किया है। उसे डर है कि अब पिजीन उसे छोड़ देगी। क्रिस्टी गिड़गिड़ाता है विडो के सामने कि प्लीज़ मुझे बचा लो। विडो कहती है, ज़रूर, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। जब तुम यानी क्रिस्टी मालिक बनेगा पब का, तो उसे विडो को वो सारी चीज़ें देनी होंगी जिन्हें वो प्रोवाइड कर सकता है। फिर क्रिस्टी को स्पोर्ट्स कंपटीशन में ले जाया जाता है। वहाँ विडो अपने आप से कहती है कि सच तो एक दिन सामने आ ही जाएगा और जिस दिन पिजीन को सच पता लगेगा वो क्रिस्टी को छोड़ देगी और वो भी मेरी तरह बेवा हो जाएगी। इसी के साथ एक्ट सेकंड होता है ख़त्म। एक्ट थर्ड, ये लास्ट एक्ट है। जिमी एंड फिली पब में एंट्री करते हैं क्रिस्टी की कंपटीशन में जीत की चर्चा करते हुए। ओल्ड मैहॉन फिर से पब में आता है, लेकिन इस बार उसके सामने जिमी एंड फिली हैं। वो उन्हें अपने ज़ख्म दिखाता है और फिर उनसे क्रिस्टी के बारे में पूछता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोचते और बोलते, विडो क्वीन आ जाती है। वो फिली और जिमी से कहती है कि ये आदमी ओल्ड मैहॉन पागल है जो सिर्फ तुम लोगों की अटेंशन चाहता है और कुछ नहीं। जब वो दोनों कुछ पूछने की कोशिश करते हैं मैहॉन से, तो विडो उनकी बात काट उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। क्रिस्टी एंड पिजीन अब एंट्री करते हैं बहुत बड़े क्राउड के साथ जो क्रिस्टी की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है। क्रिस्टी पिजीन को प्रपोज़ कर देता है और पिजीन एक्सेप्ट कर लेती है। माइकल जेम्स पब में आता है शॉन के साथ। माइकल का शराब का नशा अभी तक नहीं उतरा। जब माइकल को पता लगता है कि पिजीन क्रिस्टी से शादी करने के लिए राज़ी है तो वो मना कर देता है और अपनी बेटी को शॉन से ही शादी करने की सलाह देता है। इस पर पिजीन इतराज़ जताती है। फिर माइकल शॉन से कहता है कि तुम फ़ाइट करो क्रिस्टी से पिजीन के लिए, जिस पर शॉन डर जाता है और साफ मना कर देता है। जब शॉन कायरो की तरह लड़ने से मना कर देता है तो माइकल को भी पिजीन और क्रिस्टी की शादी के लिए राज़ी होना पड़ता है। तभी एंट्री होती है ओल्ड मैहॉन की। वो क्रिस्टी की ओर बढ़ता है और उसे मार कर ज़मीन पर गिरा देता है। पिजीन ओल्ड मैहॉन को रोकती है, लेकिन जब वो बताता है कि वो क्रिस्टी का बाप है तो पिजीन उन दोनों के बीच से हट जाती है। क्रिस्टी गिड़गिड़ाते हुए सबसे माफ़ी मांगता है। पिजीन मैहॉन से कहती है अपने बेटे को ले जाओ यहाँ से। भीड़ ये सब तमाशा देख रही है और कहती है मारो इसे और मारो, लेकिन क्रिस्टी स्पेड लेकर खड़ा होता है। भीड़ शांत हो जाती है। फिर वो अपने फादर का पीछा करता है। सब उन दोनों के पीछे भागते हैं लड़ाई देखने के लिए और तभी एक ज़ोर की चिल्लाहट सुनाई देती है और उस चिल्लाहट के बाद सन्नाटा हो जाता है। क्रिस्टी ने अपने बाप को मार दिया। विडो क्वीन क्रिस्टी के पास आकर कहती है कि भागो तुम यहाँ से, ये सब तुम्हें मार डालेंगे। सब बहुत गुस्सा और ख़िलाफ़ हैं तुम्हारे। लेकिन क्रिस्टी को ऐसा लगता है कि अब पिजीन उसकी साइड ले लेगी क्योंकि अब उसने सही में अपने फादर को मार दिया है।
लेकिन वो गलत था। माइकल, फिली और पीजीन बांध देते हैं क्रिस्टी को रस्सी से। क्रिस्टी पीजीन से पूछता है, क्या तुम मुझे अब एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि अब तो मैंने अपने बाप को भी मार दिया। वो कहती है कि एक गैलेस स्टोरी और एक डर्टी डीड में फ़र्क है। फ्लोर पर तड़पते हुए क्रिस्टी उन सबको मारने की धमकी देता है और शॉन की टांग पर काट लेता है। पीजीन क्रिस्टी को हॉट पॉकर से जला देती है। तभी ओल्ड मैहॉन वहाँ रेंगते हुए आता है। वो क्रिस्टी की रस्सी को ढीला करता है और क्रिस्टी को जाने के लिए कहता है। ओल्ड मैहॉन की गुजारिश सब मान लेते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शॉन अब पीजीन को उनकी शादी की याद दिलाता है। पीजीन शॉन को भगा देती है और फिर रोना शुरू कर देती है। वो कहती है उसने खो दिया, उसने वेस्टर्न के एक लौते प्लेबॉय को खो दिया। उम्मीद है आपको द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का नरेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद। Take a chance, will you let me ride? Way, oh, I could be the best thing in your life.